रहमत ड्रामे की आज की किस्त में आपने देखा कि रुमैसा बेगम की पूरी कोशिश थी कि वो जुबैदा की बेटियों का रिश्ता कम हैसियत लोगों में करवा दें। इसीलिए तो डिफेंस वाले रिश्ते पर हसद की मारी गलत बयानी करके अपनी दोस्त को वापस भिजवा देती है कि वो लड़की तो इस काबिल ही नहीं, बड़ी मुंह फटर बदजुबान है, और ख़ुद परीशे के रिश्ते के लिए आलम साहब पर दबाव डालती हैं। लेकिन इनकी दाल नहीं गलती। वहीं परीशे को पहली सैलरी मिलती है तो इसका मूड भी ठीक है, मुस्कुराते हुए बारी के पास से गुजर जाती है बिना कुछ कहे। और बारी इसे देखकर हैरान कि लड़की मुझे समझ नहीं आती, अजीब ही है। बहरहाल अगली किस्त में आप देखेंगे कि बारी के वालिद अपनी बेटी मिनाल से बात करते हैं कि भाईजान ने मुझसे तुम्हारे और राहील के रिश्ते की बात की है। मिनाल जो राहील को पसंद करती है अपने बाप की बात सुनकर शर्मा जाती है। ऐसे में वो मिनाल से कहते हैं कि वो अनाया और बारी की भी शादी करवाना चाहते हैं। ये सुनकर मिनाल परेशान हो जाती है कि डैड, बारी अनाया को पसंद नहीं करते और वो कभी इस रिश्ते के लिए राज़ी नहीं होंगे। वहीं अनाया बहुत खुश है, वो बारी को पसंद करती है, इससे शादी करना चाहती है अपने डैड की इस शर्त पर। बहुत एक्साइटेड है कि अब बारी के पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा इनकार करने का, क्योंकि अपनी बहन की खुशियों के लिए इसे इस शादी के लिए राज़ी होना पड़ेगा। बारी को जब पता चलता है वो फ़ौरन इनकार कर देता है कि मेरे और अनाया के दरमियान बहुत फ़र्क है, हम दोनों की सोच नहीं मिलती। वो अपने डैड से बात करता है कि दो लोगों की ज़िंदगियों के साथ साथ दो लोगों की खुशियाँ बर्बाद ना करें प्लीज़। वो अपने बाप को साफ इनकार कर देता है और ये बात जब मिनाल को पता चलती है तो वो राहील से खुद बात करती है कि ताया जान ने डैड से साफ साफ कह दिया, रिश्ते होंगे तो दो वरना एक भी नहीं। अब मामला काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है। राहील भी चाहता है कि इसकी बहन की शादी इसकी पसंद से हो। इसी सिलसिले में वो बारी को मनाने के लिए इकट्ठे डिनर पर जाते हैं ताकि एक दूसरे से बात कर सकें। वहीं अनाया को जब पता चलता है कि बारी इसे शादी के लिए राज़ी नहीं तो इसे शदीद गुस्सा आता है। शादी तो इसे मुझसे ही करनी पड़ेगी, वरना मैं मिनाल और राहील की शादी भी नहीं होने दूंगी। इन दोनों बहन भाई को तो मैं मज़ा चिखाऊंगी। डिनर टेबल पर बैठे जब वेटर खाना सर्व करने आता है तो अनाया जानबूझकर वेटर के आगे पाँव कर देती है, जिसकी वजह से वो मुंह के बल गिरता है और इसके हाथ से सारा खाना छूटकर मिनाल के ऊपर। सब उठकर खड़े हो जाते हैं और अनाया ये देखकर खुश हो रही है। बड़ी ज़िद्दी और अखड़ मिजाज दिखाई है लड़की, इसलिए बारी को नहीं पसंद। लेकिन बारी तो अनाया की ज़िद बन चुका है कि वो होता कौन है मुझे रिजेक्ट करने वाला, मैं भी देखती हूँ कैसे इस शादी के लिए राज़ी नहीं होगा। वहीं दूसरी तरफ ऑफिस में परीशे और बारी की एक बार फिर से बातचीत होती है। बारी किसी प्रोजेक्ट की डिटेल दिखाने के लिए अपना मोबाइल परीशे को पकड़ाता है और परीशे इसका मोबाइल जानबूझकर ज़मीन पर पटक देती है। ये देखकर बारी को शदीद गुस्सा आता है, ये क्या किया तुमने? जिस पर परीशा कहती है, जब मेरा फ़ोन तोड़कर मेरा नुकसान किया था, अब खुद का नुकसान हुआ तो तकलीफ हो रही है। इसकी बदतमीजी पर बारी गुस्से से कहता है कि तुम्हें इसका खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। जवाब में परीजे भी आंखों में आंखें डालकर इसे कहती है, लड़कियों को धमकियां देने के अलावा और है ही क्या तुम्हारे पास? वैसे ये लड़की कुछ ज़्यादा ही ओवर हो रही है इस ड्रामे में, वरना ऐसे होता नहीं आजकल के दौर में किसी मर्द से पंगा लेना ये जाने बगैर कि वो कौन है और इसकी पोजीशन क्या है। परीशे को ये हरकत नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि ऊपर खड़े बारी के वालिद ये सब कुछ देख रहे थे और इन्हें लगता है कि बारी और इस लड़की के बीच में कुछ चल रहा है, क्योंकि बारी फैसला कर चुका है कि वो इसे बताएगा कि आखिर वो कौन है। परीशे, ये तुम्हारी पहली और आखिरी गलती थी। ऐसे में परीशे को बारी के वालिद से ही पता चलता है कि बारी इनका बेटा है और ये क्या बदतमीज़ी की आपने। ये सुनकर इसका दिमाग माऊफ हो जाता है और वो घर आकर परेशानी में अलीज़े को बताती है कि मैंने आज उस लड़के का मोबाइल तोड़ दिया बदला लेने के लिए। जिस लड़के की बात मैं कर रही हूँ वो मेरे बॉस का बेटा है। ये सुनकर अलीज़े सर पकड़ लेती है, क्या किया तुमने परीशे? अगर बॉस ने तुम्हें जॉब से निकाल दिया तो क्या करोगी? इतनी मुश्किल से तुम्हें जॉब मिली थी, वो भी इतनी अच्छी। तुम्हारा दिमाग ख़राब है, हर एक से लड़ना शुरू हो जाती है। और पहले उसके बारे में पता तो करवा लेती कि वो कौन था। परीशे को अब अफसोस हो रहा है अपने किए पर और शर्मिंदगी में वो बारी से माफ़ी मांगने की कोशिश भी करेगी ताकि इसकी जॉब बच सके।